नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। सन 1986 की बात होगी। निर्देशक रामानंद सागर टीवी सीरियल रामायण बना रहे थे। कलाकारों की छटनी की जा रही थी। तराशा जा रहा था ऐसे कलाकारों को जो इस धर्म ग्रंथ को उतार सके धारावाहिक के रूप में। आसान नहीं था। दर्शकों के जज्बातों का ही नहीं, विश्वास का भी सवाल था। छोटी सी चूक और संभावना थी कई सवालों के उठने की, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार हो, माँ जानकी का किरदार हो, राम भक्त हनुमान का हो, लक्ष्मण का हो, वानरों का ही हो, कुल मिलाकर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किरदार को निभाने के लिए एक से बढ़कर एक कलाकारों को ढूंढा जा रहा था। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर रावण का किरदार कौन निभाएगा। वो कद काठी, वो आवाज, रौब और ऐसे किरदार को निभाने के लिए चेहरे पर वो खास भाव किसमें मिलेंगे। रामानंद ये सोच ही रहे थे कि जब उनके पास एक कलाकार पहुंचा और उसने रामायण का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की। पूछने पर कहा कि क्योंकि वो खुद राम भक्त है, इसलिए केवट का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद ने कहा ठीक है, आप कल आइए। अगले दिन वो कलाकार सेट पर पहुंचा। उस समय रावण के किरदार के लिए ऑडिशन जारी थे। उसके हाथों में भी एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। अब यहाँ पर कुछ अजीब हुआ। कलाकार ने स्क्रिप्ट पढ़ी ही थी, वो आगे बढ़ा ही था कि रामानंद जी ने खुशी से चहकते हुए कहा, बस मिल गया मुझे मेरा लंकेश, यही है मेरा रावण। कलाकार को समझ नहीं आया कि आखिर रामानंद जी किसकी बात कर रहे हैं, कौन कलाकार है जो रावण बनेगा। जब उसे पता चला कि बात उसकी ही हो रही है तो उसने हैरानी से रामानंद जी से पूछा, मैंने तो डायलॉग भी नहीं बोले, फिर मैं कैसे चुन लिया गया। इस पर रामानंद ने कहा, मुझे मेरा रावण ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ शक्ति ही ना हो बल्कि भक्ति भी हो। वह विद्वान है तो उसके चेहरे पर तेज हो, अभिमान हो, और मुझे सिर्फ तुम्हारी चाल से ही ये विश्वास हो गया कि तुम इस किरदार के लिए सही हो। जिस घड़ी रामानंद ने यह कहकर अचंभे में पड़े अरविंद त्रिवेदी को गले लगाया था, बस उस वक्त से अरविंद त्रिवेदी नहीं रहे, लंकापति रावण हो गए। और मानना पड़ेगा कि क्या पार की नजर थी रामानंद की, जिन्होंने बस एक चाल से ये भांप लिया कि अरविंद की आवाज जब सोने की लंका में गूंजेगी तो देश क्या विदेश में भी लोग लंकेश के एक एक वचन को सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। दूरदर्शन पर 24 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे प्रसारित होने वाली रामायण के हर पात्र ने लोगों का जहां मन में अमिट छाप छोड़ दी, वही अरविंद त्रिवेदी को तो लोग वाकई में रावण समझने लगे। उनकी कलाकारी का जादू ऐसा था कि जिस दिन सीरियल में रावण मारा गया था उस दिन अरविंद के इलाके में लोगों ने शोक मनाया। दुर्भाग्यवश उस दिन एक किरदार की मौत हुई थी, लेकिन इस बार जो दुनिया से गए हैं वो किरदार निभाने वाले हैं। काफी समय से बीमार चल रहे अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात दिल का दौरा पड़ने से अरविंद त्रिवेदी का निधन हुआ है। उनके जाने के साथ ही दर्शकों के लिए एक युग का अंत भी हो गया। टीवी इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ी क्षति है जिस पर हर किसी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट करके लिखा कि हमने श्री अरविंद त्रिवेदी को खो दिया है, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति जुनूनी भी थे। भारत की पीढ़ियों के लिए उन्हें रामायण टीवी सीरियल में उनके काम के लिए याद किया जाएगा। और पीएम की ये बात बिल्कुल सच है। पीएम की ये बात बिल्कुल सच है। न लोग रामानंद की रामायण को भूल सकते हैं और न रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी को। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।